आइए कुछ ऐसी बातें हम आपको बता दें जो पारिवारिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं, जो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। मोस्टली समटाइम्स हम लोग कुछ त्रुटियां करते हैं, उन त्रुटियों को कैसे सुधारा जाए, उनमें हम क्या कर सकते हैं, इन विशेष बातों का ध्यान रखें। अग्नि, गौ, गुरु, ब्राह्मण, झूला, दंपति माने कपल, इनके बीच में से कभी निकलना नहीं चाहिए। गुरु के आगे से कभी नहीं निकलना चाहिए, अग्नि के बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। गौ अगर आ रही हो, ग्रुप आ रहा हो गौ का, तो उनके बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। ब्राह्मणों का समूह जा रहा हो तो उनके बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हों, दंपति कपल साथ में जा रहे हों और मनुष्य उनके बीच में से निकल जाए, उनके बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। ब्राह्मण, राजा, गौ, रोगी, देखो आप लोग ध्यान से सुनो। हम लोगों में अच्छी मानवता क्या है कि जब एम्बुलेंस जा रही हो तो रास्ता छोड़ देना चाहिए। मानते कि नहीं? आपके दिल्ली में तो मुश्किल ही काम है, एम्बुलेंस कहीं आ जाए कोई किसी का बाप नहीं निकाल सकता। जब जाम में फंस जाए ना तो बजी तीरी हों हों करती रहे, चाहे किसी की जान चली जाए। पर विदेशों में ऐसा नहीं होता है। सब लोग गाड़ी साइड में कर लेते, चाहे कितना भी जाम हो, पहले एम्बुलेंस निकलेगी, बाकी के सब खड़े रहेंगे। ये होना चाहिए। अच्छा, आज हम इस बात को अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले ही लिखा हुआ है ये कि कोई रोगी निकल रहा हो, रोगी, आजकल रोगी एम्बुलेंस में जाता है, पहले पैदल भी जाता था। तो लिखा है ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, मनुष्य, कोई भार लेके जाने वाला व्यक्ति, जैसे सर पे वजन है उसके, किसी के भार लेके जाने वाला व्यक्ति, वृद्ध, वयोवृद्ध कोई व्यक्ति, गर्भवती स्त्री। ये देखो हमारे शास्त्रों का क्या ज्ञान है। दुर्भाग्य है कि आज का समाज इनको पढ़ना नहीं चाहता। कितनी गजब की बात इनमें सब मिलती है। गर्भवती स्त्री, अत्यंत दुर्बल प्राणी, नेत्रहीन मनुष्य, वाहन पर चढ़ा हुआ कोई व्यक्ति, गुरुजन, शव, मुर्दा और कोई सम्मानीय व्यक्ति अगर हमें आता हुआ दिखाई दे, अगर हमें कोई आता हुआ दिखाई दे तो हमें किनारे पर खड़े होकर उनको पहले जाने का मार्ग दे देना चाहिए। पहले उनको जाने दें। किनको? इतने लोगों को, जो अब इतना दोबारा से गिनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा वीडियो ये लोग अलग अलग करके डाल देंगे। आप लोग इसको जीवन में, वैसे तो ऑलमोस्ट आपको पता चल गया है। राजा निकले तो आजकल तो वैसे ही जब राजा महाराजा निकलते तो लोग, राजा मीन्स मंत्री संतरी, वैसे ही लोग पुलिस वाले लाइन में हटा देते, हटो हटो हटो। तो वो आजकल हटवाते, हटना कोई नहीं चाहता। लेकिन नियम है कि जब राजा निकले तो उसे जाने दो, गुरुजन निकले तो पहले उनको जाने दो, ब्राह्मण निकले तो पहले उन्हें जाने दो। वाहन में बैठा हुआ आदमी जा रहा हो और तुम आगे आ जाओ, उसका खोपड़ी सटक गया तो कुछ भी हो सकता है ना। पहले तो वाहन हाथी घोड़ा इत्यादि होते थे, कई बार तो कंट्रोल भी नहीं होते थे, इसलिए कहा कि साइड में हो जाओ, तुम्हारे प्राण बचे रहें। मुर्दा, सब अगर निकले तो कभी भी सबके चलते हुए हमको नहीं चलना चाहिए। पहले सबको जाने दो, हो सके तो उसके यात्रा में सम्मिलित हो जाओ। 4 कदम, 5 कदम, 10 कदम और राम नाम कहते हुए, शिव शिव कहते हुए, और उसके साथ में अगर चल सको 5-10 कदम, पीछे वो भी, आगे नहीं।
सबके पीछे 5-7 कदम चलोगे तो उसका भी बहुत बड़ा फल होता है, करना चाहिए, है ना। कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, कोई नेत्रहीन व्यक्ति, गुरुजन कोई ऐसे जाएं तो पहले उनको रास्ता देना चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आप सभी से निवेदन, ए माता राम, आना जाना बंद करो प्लीज और बैठ जाएं। कोई भी देखिए आवाज मत कीजिए, एक तो देर से आप जाइए, आगे बैठ जाइए और शांति से। कल का कथाक्रम याद रखें, कल का कथाक्रम याद करें। कल हम और आप कहां थे? कल आप लोगों ने सुना था कि भगवान श्री द्वारकाधीश जिनका द्वारका गमन किस कारण से हुआ। मथुरा में जब द्वारकाधीश ने कंस का वध किया तो कंस की पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, 2 पत्नियां थी और ये दोनों ही जरासंध की बेटी थी। जब वो पति का वध हो गया तो वो दोनों अपने पिता के पास, जरासंध के पास गईं और जरासंध से जाके वो रोने लगी और रोएंगी भी। तो अपनी बेटियों का दुख जरासंध से देखा नहीं गया और जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। 17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। 17 बार भगवान श्याम सुंदर ने जरासंध को परास्त किया। जरासंध भाग गया, 17 बार परास्त किया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और ब्राह्मणों से कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सभी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के भय से यज्ञ करने लगे। यज्ञ में मंत्रों का आह्वान होता है, उच्चारण होता है देवी देवताओं से। देवी देवताओं को मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती है। बड़े सावधानी से इस बात को समझना, मन से समझना। ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है, पूरा विश्व। कितने भी हम लोग साइंस की बातें कर लें, लेकिन जिस दिन देवता रुष्ट हो जाएंगे कोई कुछ करने लायक नहीं रहेगा। और फॉर एग्जाम्पल आप कोरोना को ही ले लीजिए, हम लोग क्या कर पाए? हम क्या कर पाए? कुछ कर पाए? ऐसे ही तमाम बीमारियां आ जाती हैं, हम हेल्पलेस हो जाते हैं। और कितने भी बड़े, अच्छा सेम बीमारी है जिनका इलाज भी होता है, लेकिन जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तो जाना ही पड़ता है, इलाज धरा का धरा रह जाता है। सही है गलत है? इसका मतलब है ठाकुर जी ही सत्य हैं, जब चाहेंगे बुला लेंगे और जब चाहेंगे राधे राधे हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो जब भगवान चाले तो फिर क्या होगा? भगवान चाले तो बस चलो। तो सारा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है। समुद्र अगर अपनी मर्यादा छोड़ दे तो जल ही जल हो जाएगा। अग्नि अगर अपनी मर्यादा छोड़ दे तो क्या बचेगा? अग्नि सबको जलाने में शुरू हो जाए तो क्या बचेगा? कहां बचेंगे हम लोग? सूर्य थोड़े से नीचे आ जाएं, थोड़े से, क्या बचेगा?
पृथ्वी थोड़ी ऊपर चली जाए तो क्या बचेगा, और थोड़े से ऊपर चले जाएं सूर्य तो क्या बचेगा। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए पृथ्वी पर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर देवता तुम्हारे कार्यों को करने में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ब्राह्मणों का इतना सम्मान क्यों है, ब्राह्मणों को गरियाते हैं, बहुत लंबी लंबी गालियां देते हैं ब्राह्मणों को। मैं कसम से इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सच कह रहा हूं कि ब्राह्मण और अग्नि भगवान का मुख है। आप ही के घर में 4 आदमी होते हैं, आप 4 आदमियों को एक ही काम नहीं सौंपते, चारों आदमियों को अलग अलग काम सौंपते हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो हम सभी हैं तो भगवान के ही, हम सब कृष्ण के हैं, हम सब नारायण के हैं। उन्होंने 4 लोग बनाकर चारों को अलग अलग काम दे दिया, उसमें रुष्ट होने की कौन सी बात है, उसमें नाराज होने की, किसी को गरियाने की क्या आवश्यकता है। आजकल तो ब्राह्मण होना ऐसा लगता है जैसे पाप है। कई लोगों से हम कहते कर्मकांड सिखाया करो बच्चों को, तो वो कहते क्या करेंगे हम कर्मकांड सिखा के, 100-100 रुपए किससे मांगेंगे। हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा बिजनेसमैन बनेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, हमें क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की। ईमानदारी से कल्पना करके देखो उस दिन क्या होगा जब तुम्हारे घर में कोई हवन करने वाला पंडित जी नहीं आएंगे, तुम्हारे बच्चों की शादी पढ़ाने वाले कोई पंडित जी नहीं होंगे। ईमानदारी से कल्पना करके सोचो। और उस संस्कृति को नष्ट करने में हम सब हाथ में हैं, हमारे हाथ में है। जब भी हम कोई डांसर को देखते हैं तो 2-2 हजार की नोट देते हैं, और जब बेचारे पंडित जी विवाह पढ़ाते हैं तो उनको 100 रुपये दे के कहते हैं अपन तो घर के ही हैं, कल कर लेंगे। घोड़ी वाले को कहो कल कर लेंगे, बैंड वाले को कहो कल कर लेंगे, होटल वाले को कहो कल पेमेंट कर लेंगे। हम सभी का जोर कहीं नहीं चलता, हम सभी की काम पैसे की कटौती कहीं नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पंडित जी जब आ जाएं और फिर पंडित जी को ही गाली देते हैं। मैं कोई पंडितों का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके बिना शादी हो ही नहीं सकती उनको हम रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते। क्यों, किस लिए। और वैसे भी आज कोई पंडित जी महाराज ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अपने बच्चों को कथावाचक बनाने में या कर्मकांड करवाने में। और मुझे लगता है आने वाले 25-30 साल बाद ये काम और मुश्किल हो जाएंगे। आप देखना, आज मेरी बात को लिख लो आप लोग, आज का टाइम डेट सब लिख लो। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं दिल्ली में आज भी अच्छा कर्मकांड करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण देवता आसानी से नहीं मिलता है। आजकल क्यों, हमें जरूरत भी नहीं, हम लोग यूट्यूब पे ही ढूंढ लेते हैं और वो बस जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं इतना भेज दो, हम ये पूजा करवा देंगे, ये करवा दे, वो करवा दे, सब वही चल रहा है। तुम्हारे घर में हवन हुआ कहां। इसलिए ब्राह्मण देवता इसलिए पूजनीय नहीं है कि वो ब्राह्मण है, इसलिए पूजनीय है कि तुम्हारे जीवन की तमाम चीज़ों को वो वेद मंत्रों का उच्चारण कर करके तुम्हारे घर की तमाम परेशानियों को वो दूर करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ मंत्र देवता स्वीकार करते हैं और उन मंत्रों से वो प्रसन्न होते हैं। अग्नि को आप भोग लगा दो, भगवान को भोग लग जाता है। बताओ अग्नि को भोग लगाने से किसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। भगवान 2 ही चीज से प्रसन्न होता है, स्वाहा और आहा। अग्नि को भोग लगा आगो तो स्वाहा, और ब्राह्मण जब भोजन करके कह दे आहा, आनंद आ गया, भगवान खुश हो गए। प्रसन्न हो गए। मेरा निवेदन है ज्यादा मेरे आगे से आना जाना कम कर दें प्लीज, और एकदम शांत होकर सुने। अब तो लास्ट सिर्फ 1.25-2 घंटे बचे, तो आना जाना बंद करके अब अपने भी भाग्य के लिए कुछ सुनो।
काहे तुम लोग जो है खड़े हो, भैया बैठ जाओ आप लोग माताएं। लाल लाल सोलन ने ओढ़ के ठाड़ियों हद है रही है। ऐसा तो है नहीं कि पंडित जी के लिए एक आध सॉल ले आ, मैं खुद ओढ़ के ठाड़े तो ही ठंड लग रही है, पंडित जी ना लग रही ठंड। ये पंडित जी का मैया को बालक ना है। अरे बैठ जा मोटी। इतने पे भी नहीं बैठी, बताओ इतनी जिद्दी टाइप की है। मेरा आग्रह है मेरा आग्रह है कुछ कार्यकर्ता उस गली में रहे वहां, और किसी को उस गली में खड़ा ना रहने दे, पीछे भेज दे या वहीं बैठाल दे। मेरा निवेदन है 2-4 कार्यकर्ता उस गली में किसी को खड़ा ना होने दे।